नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को 3 अक्टूबर के बारे में, जो 3 अक्टूबर का समय है उसके द्वारा दी गई जानकारी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात करी कि शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के अंदर आने वाले हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में आने के बाद में किन राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, किन राशियों के लिए अच्छा समय, किन के लिए सम समय निकलता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और ख़ास तौर के ऊपर शनि का शतभिषा नक्षत्र के अंदर जाना देश और दुनिया के अंदर किस प्रकार के हालातों को उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो अब जो ये समय की उत्पत्ति हुई है, इस समय के अंदर 3 अक्टूबर को शनि राहु के प्रभाव, राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के अंदर आगे प्रभावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और शनि देव जो इस समय के ऊपर अपनी आखिरी वक्री चाल चल रहे हैं, ये समय को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से दंडनीय समय के अंदर होने वाले बदलाव हमारे सामने उत्पन्न होते हुए नजर आए, किस प्रकार से देश और दुनिया के अंदर हालातों में व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों ही उत्पन्न होती हुई नजर आए। कुछ बातें करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, किस प्रकार से शनि का प्रभाव देश और दुनिया के लिए हितकारी हो सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और ये करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, केवल एक बटन आप लोगों को दबाना होता है और आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाती हैं। तो शनि का शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश दिखाता है कि दुनिया के अंदर एक प्रकार से कम्युनिटी वॉर और एक प्रकार से धर्म की हानि भी होती हुई नज़र आएगी। वहीं दूसरी ओर शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश दिखाता है कि मेडिकल साइंस के लिए, मेडिकल की चीज़ों के लिए बहुत बड़े बदलाव का समय इस समय के ऊपर उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को लाइव सेशन भारतीय ब्लॉगर पे जो रखा था, उसमें जानकारी दी थी कि चेस्ट और नोज़ इन्फेक्शन इस टाइम के ऊपर तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। किसी प्रकार का इन्फ्लुएंज़ा आप लोगों को शरीर के अंदर इम्यूनिटी को कमज़ोर करता हुआ नज़र आ सकता है। किसी प्रकार की ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो आगे आप लोगों को घेरे और 3 महीने तक अपने प्रभाव के अंदर ले ले, क्योंकि शनि आगे आने वाले 3 महीने तक जब तक इसी नक्षत्र में रहते हुए नज़र आते हैं, तो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से हेल्थ के कारण हम लोगों को व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों का सामना करता हुआ नजर आएंगे। क्योंकि जब बाकी ग्रह इस समय के ऊपर हेल्थ को कारक बना रहे हैं, बीमारियों को लाने का कारक बना रहे हैं, तो वहीं पर इस समय के ऊपर शनि ये कारक बना रहे हैं कि चीज़ों में व्यवस्था स्थापित करने का, उनसे उभरने का, उनसे निकलने का प्रयास कराते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो भी ये वायरसेस ये चपेट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो जल्द ही ठीक होते हुए ख़ास तौर के ऊपर बीमारियों को आगे बढ़ाने की बजाय बीमारियों को रोकते हुए भी नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दुनिया जहां दूसरी ओर एक पड़ाव से गुजरती हुई नज़र आएगी, वो होगी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की अगर इस समय पर मैं बात करता हूं, तो एक ऐसी शुरुआत 2025 से पहले हम लोगों के सामने उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती है, जिसका प्रभाव आप लोगों को यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। ये अर्थव्यवस्था की होती हुई हानि, ये अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव का कारक बनाना, ख़ास तौर के ऊपर रिसेशन के समय को इस समय पे उत्पन्न करना, आगे बढ़ाना, ये हम लोगों को दिखाई देता हुआ नज़र आता है। क्योंकि इस समय के ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसी घटनाएं, जो ये डायरेक्शंस मैंने बताई वेस्टर्न और यूरोपियन में, ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर कई लोगों की जॉब्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आए, कई बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आए, कई लोग अपने मूल स्थानों को छोड़कर, एनआरआईज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो बाहर गए हुए हैं, उनके मन के अंदर उत्पन्न होने वाले ख्यालात कि अब हम दोबारे से अपने देश लौटना चाहते हैं, अपनी जगह के ऊपर, अपनी मेन पृष्ठ जो उनकी नेटिव प्लेस है वहाँ पर लौटना चाहते हैं। इस प्रकार के ख्यालात मन के अंदर उत्पन्न होते हुए नज़र आए, आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देते हुए नज़र आते हैं।
ख़ास तौर के ऊपर ये समय हम लोगों को फैमिली और रिलेशनशिप दोनों को बनाकर रखने का समय है। इस समय के अंदर फैमिली और रिलेशनशिप के अंदर होने वाले बदलाव उन पहलुओं तक भी पहुंच सकते हैं जो एक अनकंडीशनल सर्टेन इफ़ेक्ट करें हमारे रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसा कारक बने कि जिसके अंदर ये सोचने पे हम मजबूर हो जाएं कि क्या हमने फ़ैसला सही किया था या क्या हमने फ़ैसला ख़राब किया था। तो रिलेशनशिप में आता हुआ प्रभाव इस समय के ऊपर इफ़ेक्ट डालता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर होने वाला एक नया ऐसा आविष्कार जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा हो, इस प्रकार की घटनाएं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर होती हुई दिखाई देंगी। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान इस समय के ऊपर दिखाई देता हुआ नज़र आता है। टेक्नोलॉजी के कारण होने वाली समस्या, टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाला आविष्कार, अच्छा और बुरा, मैंने कहा ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो अच्छा या बुरा दोनों ही इम्पैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। वहीं मेडिकल साइंस के अंदर किसी प्रकार की ऐसी खोज जो हम लोगों को एक नई राह देती हुई नज़र आई, या फिर उस खोज की तरफ बढ़ते हुए कदम जो हम लोगों को आगे व्यवस्था का कारक बनाते हुए नज़र आई, ये उत्पन्न होता हुआ नज़र आता है। वहीं दूसरी ओर ये एक ऐसे इक्वेशंस को भी क्रिएट कर रहा है जो इक्वेशंस हम लोगों के सामने उस टाइम में बनी थी जो हिरोशिमा और नागासाकी के लिए था, क्योंकि इस टाइम के अंदर ये टाइम नेपच्यून के बारे में भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम केवल शनि और राहु को देख करके नहीं छोड़ सकते। तो नेपच्यून भी कई प्रकार की इंटेंस कठिनाइयों का कारण बनाते हुए इस देश और दुनिया के हालातों को बदलने का काम कर सकते हैं, और कई जगहों के ऊपर ये विवादित समस्याओं को इंस्टेंट बढ़ा सकते हैं। ऐसा विवाद जिसको आपने सोचा ना हो, आपने समझा ना हो और आपके सामने निकल के आ जाए, इस प्रकार की समस्याओं को एकदम से इंस्टेंट एम्पलीफाई करते हुए ये नज़र आते हैं। और हम लोगों को कई ऐसे पड़ाव भी देखने को मिल सकते हैं जिन पड़ावों की शुरुआत अब हो और आगे आने वाले 90 दिन वो कारक बनते हुए नज़र आए। तो चीज़ें नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से बदल रही हैं। शनि जब भी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करे हैं, शनि ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है, और इस बार भी शनि महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए नज़र आएंगे। और आगे कई जगहों के ऊपर आपको बहुत सारी अनसर्टेन कंडीशंस उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी जो कि रिलेट करेंगी फाइनेंस, हेल्थ या फिर कम्युनिटी से। और यही वो समय है जिसके अंदर बदलाव की नींव रखी जा सकती है, यही वो समय है जहाँ पे शांति व्यवस्था भी स्थापित हो सकती है। तो अगर मैं कन्या राशि की बात करूँ तो कन्या राशि को इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियल, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। वहीं दूसरी राशि है मकर, मकर भी सेम तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। तीसरी राशि की अगर मैं बात करता हूँ वृषभ राशि, वृषभ राशि की जो इस समय के ऊपर एक नए बदलाव को, एक नया अपॉर्चुनिटी को गेन करती हुई नज़र आती है। वहीं चौथी राशि है मीन राशि, मीन राशि के अंदर होने वाला प्रभाव इस टाइम के अंदर कारक उनके लिए आता हुआ नज़र आता है, पॉजिटिविटी गेन करते हुए नज़र आते हैं, पॉजिटिविटी को अपने अंदर बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, और ये उनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिखाई देता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली जानकारी आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।